नमस्ते। हर एक मैरिड कपल के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है प्रेगनेंसी। और ये प्रेगनेंसी का डिसीजन लेने से पहले हमें प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेश आमले आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि प्रेगनेंसी का डिसीजन लेने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है। इसमें सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है एज फैक्टर, उम्र। फीमेल पार्टनर के लिए 25 ईयर से लेकर 35 ईयर्स का जो एज होता है, ये प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी एज होता है। इसमें प्रेगनेंसी भी जल्दी रुक जाती है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बहुत कम होती है। 35 ईयर्स के बाद भी प्रेगनेंसी रुक सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ स्त्रियों में इसमें प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी भी आ सकती है और कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो मैरिज के समय आपका एज कितना है, उसके अनुसार प्रेगनेंसी आपको कौन से एज में प्लान करनी है, इसका डिसीजन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैरिज के समय अगर आपका एज है 30, तो अगले 5 सालों में आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। लेकिन जितना लेट आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो, उतना शरीर में प्रेगनेंसी के दरमियान कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने अर्जेंट नोट पे हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है फाइनेंस। प्रेगनेंसी अपने साथ बहुत खुशियाँ भी लेके आती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाती है। हमारी प्रेगनेंसी हमारे लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। इसलिए जब भी हम प्रेगनेंसी का डिसीजन लेने वाले होते हैं, उसके पहले ही हमें हमारे फाइनेंसेस एडजस्ट करके रखने होते हैं, प्लान करके रखने होते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, डॉक्टर कंसल्टेशन, बहुत सारी सोनोग्राफीज़, उसके साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन, डिलीवरी का खर्चा और उसके बाद बेबी का वैक्सीनेशन वगैरह, ये सारे खर्चे उसमें आते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस के लिए हम रेडी है कि नहीं, इस बात का हमें जानकारी ले लेनी चाहिए, या उसके अनुसार हमें हमारे फाइनेंसेस मैनेज कर लेने चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी डाइट और विटामिन कंपोनेंट। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपका डाइट कैसा है, आपके शरीर के विटामिन का लेवल कैसा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत सारे विटामिन और अच्छा डाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी का डिसीजन लेने वाले होंगे, उसके 3 या 6 महीने पहले आप ये हेल्दी डाइट और कुछ विटामिन का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे प्रेगनेंसी तो जल्दी रुक ही जाती है, उसके साथ साथ होने वाले बेबी को भी ये न्यूट्रिशनल कंपोनेंट मिलने की वजह से हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी होने के चांसेस बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। हम जो आहार लेते हैं उसका हमारे मन के ऊपर भी असर होता है। तो प्रेगनेंसी के पहले हमारा डाइट कैसा है, उसके अनुसार ही हमारा मानसिक संतुलन कैसा है, हमारे हार्मोन लेवल कैसे है, इसके ऊपर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हमें हमारा डाइट और न्यूट्रिशन बहुत ध्यान से प्लान करना होता है प्रेगनेंसी के पहले। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी हेल्थ नॉलेज। प्रेगनेंसी का डिसीजन लेने से पहले हमें खुद के बारे में सेल्फ एनालिसिस कर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमें हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न कैसा है, ओव्यूलेशन का पैटर्न कैसा है, हमारा हार्मोनल स्टेटस कैसा है, बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं है, इन सब बातों के बारे में हमारे फैमिली डॉक्टर से डिस्कशन कर लेना चाहिए। जब भी हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है, उसके काफ़ी दिन पहले या लगभग हमें हमारा बॉडी प्रोफाइल भी कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम, बाकी बॉडी प्रोफाइल जैसे लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, ऐसी सारी चीज़ों के प्रोफाइल की वजह से हमारे शरीर में कोई सिस्टमिक इलनेस तो है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें सिम्टम्स नहीं आते, जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये साइलेंट किलर जैसे हमारे शरीर में बने हुए रहते हैं और जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उस टाइम पर डायग्नोस होते हैं।
लेकिन अगर हमने बॉडी का स्क्रीनिंग पहले से कर लिए होते हैं तो ये डायग्नोस जल्दी हो जाएंगे और उसके ऊपर हम हल्का मैनेजमेंट करके प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और पांचवा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी का डिसीजन हमने ठीक से नहीं प्लान किया होगा तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे समय पर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उस समय पे हमें डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे समय पर एबॉर्शन करना, इसके वजह से माता के शरीर पे काफ़ी हेल्थ इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाता है, उसके माइंड के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए धोखादायक हो सकता है। तो ये सारी पांच बातें आपको ध्यान में रखकर ही आपकी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। आफ्टर ऑल, प्रेगनेंसी इज़ ए ड्रीम कम ट्रू इवेंट इन एवरी वुमेन्स लाइफ और ये डिसीजन जो होता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है। तो आप हस्बैंड वाइफ ने दोनों से अच्छे से सोच समझ कर ये डिसीजन को प्लान करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।